हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। नमक और मीठे पानी के बीच का अवरोध। कुरान में सूरह अर-रहमान में कहा गया है, उसने दो समुद्रों को छोड़ दिया है कि वे मिलते हैं। उनके बीच एक अवरोध है जिसे वे पार नहीं करते। ये आयत समुद्र विज्ञान में देखी जाने वाली एक प्राकृतिक घटना की ओर इशारा करती है, जहां नमकीन और मीठे पानी मिलने के बावजूद तुरंत आपस में नहीं घुलते। इसका वैज्ञानिक कारण उनकी लवणता, सैलिनिटी और घनत्व, डेंसिटी में अंतर है। ये प्रक्रिया हैलोक्लाइन के रूप में जानी जाती है, जो विभिन्न लवणता वाली जल धाराओं के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। हैलोक्लाइन का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। हैलोक्लाइन एक जल क्षेत्र होता है जहां लवणता में तीव्र परिवर्तन देखा जाता है। ये तब बनता है जब मीठा और खारा पानी संपर्क में आता है, लेकिन अपनी भौतिक विशेषताओं के कारण तुरंत मिश्रित नहीं होता। चूंकि खारा पानी अधिक लवणता के कारण मीठे पानी की तुलना में अधिक घना होता है, इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो उनका घनत्व अंतर उन्हें तुरंत घुलने से रोकता है। ये घटना मुहाने, एस्टरीज में देखी जाती है, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, और उन स्थानों पर जहां मीठे पानी के झरने समुद्र में प्रवाहित होते हैं। तापमान, दबाव और जल प्रवाह जैसी परिस्थितियां इस सीमा को बनाए रखने में सहायता करती हैं, जिससे दोनों जल धाराएं एक निश्चित समय तक अलग बनी रहती है। जल निकायों में प्राकृतिक अवरोध के उदाहरण। 1. जिब्राल्टर जलमरूमध्य, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। यहाँ भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सी, और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, मिलते हैं, लेकिन उनकी लवणता में अंतर के कारण एक स्पष्ट सीमा बनती है। धीरे धीरे मिश्रण की प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रारंभ में एक अवरोध देखा जा सकता है। 2. अमेज़न नदी और अटलांटिक महासागर। अमेज़न नदी का मीठा पानी जब अटलांटिक महासागर से मिलता है तो दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजन बनता है। मीठे और खारे पानी की सीमा कई मील तक बनी रहती है, जिसके बाद महासागरीय धाराएं दोनों को मिला देती है। 3. अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ हिमनद, ग्लेशियर से पिघलकर बहने वाला ताजा पानी महासागर के खारे पानी से मिलता है। दोनों के घनत्व और संघटन में अंतर के कारण सतह पर हल्का तलछटयुक्त मीठा पानी तैरता रहता है, जबकि गहरा खारा पानी नीचे बना रहता है। कुरान और वैज्ञानिक खोजें। कुरान में वर्णित यह प्राकृतिक घटना आधुनिक समुद्र विज्ञान की खोजों से मेल खाती है। 1400 साल पहले जब ये आयतें अवतरित हुई थीं, तब उन्नत समुद्र विज्ञान की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। आज के वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि हैलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और पाइक्नोक्लाइन जैसी प्रक्रियाएं विभिन्न जल निकायों को अलग बनाए रखती है। इस वैज्ञानिक पुष्टि से ये सिद्ध होता है कि प्राकृतिक घटनाएं धार्मिक ग्रंथों से मेल खा सकती है और ज्ञान की नई दिशाएं खोल सकती है। ये भी दर्शाता है कि जल की लवणता का प्राकृतिक संतुलन पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष। कुरान में वर्णित नमक और मीठे पानी के बीच अवरोध वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हैलोक्लाइन, मुहाना मिश्रण क्षेत्र और समुद्री सीमाएं ये दर्शाती हैं कि प्रकृति में संतुलन और व्यवस्था का एक अद्भुत क्रम मौजूद है। चाहे इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या वैज्ञानिक रूप से, ये घटना प्रकृति में मौजूद समरसता और सुव्यवस्था को उजागर करती है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।